धन्यवाद पिता। चर्च, आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? हालेलुया। पिछले दिनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर का अभिषेक उमड़ रहा है। आमेन। 2 कोरिन्थियंस 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। आमेन। बस थैंक यू मैन। आइए हम एक बार फिर से इस वचन की घोषणा करें एक साथ मिलकर। हम सब इस वचन को पढ़ेंगे और मेरे पीछे पीछे भी यदि बोल सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, इसलिए बोलेंगे इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन। कितने लोग बोलते हैं मैं प्रभु में नई सृष्टि? कितने लोग बोलते हैं? आमेन। मैं प्रभु की नई सृष्टि। पुरानी सृष्टि क्या थी? पुरानी सृष्टि क्या थी? अगर मैं नई सृष्टि हूं मसीह में, तो पुरानी सृष्टि क्या थी? क्या वो मसीह में नहीं थी? हेलो। जब आप जन्मे गए, बाइबल कहती है आप पाप के स्वभाव से उत्पन्न हुए। आपके जीवन में पाप था, आप पाप से आए। मगर जब आपने मसीह को जान लिया, आपने जाना कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का उद्धार करता है, आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया। आपने बोला कि मैं यीशु तेरे लिए मर रहा हूं, अब से मैं नई सृष्टि में बदल दिया। नई सृष्टि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब नई सृष्टि है। हालेलुया। अब आप बदल रहे हैं, परमेश्वर आपको बदल रहा है। चर्च, आपको ग्रो करना है। सबसे पहली चीज जो अब है नई सृष्टि के लिए, आपको परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन एक डील में पढ़ना है। डील का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के साथ आपको डील करना है जब आप वचन पढ़ते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब तक आप उस वचन को नहीं लेंगे आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, तब तक आपका परिवार वो रोशनी को नहीं देख पाएगा जो रोशनी आप देखना चाहते हैं। आमेन। आपको प्रार्थना में बढ़ना है, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मांगोगे और तुम्हें दिया जाएगा। कहां पे मांगना है? प्रार्थना में जाना, उसके सामने सर झुकाकर, उसके सामने हाथों को उठाकर उससे कहना है कि मैं तेरे पास आया हूं और मुझे आपसे ही चाहिए। आपको आराधना करनी है उसकी, क्योंकि लिखा है पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो उसके बाद आता है बोना। मलाकी की किताब में भी लिखा है, सारा दान और दशवांश भेंट प्रभु के भवन में लाई जाए। और ऐसा करके परख कर देखो कि यहोवा कैसे आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल देता है कि नहीं। आपका बोना आपके लिए आशीष के मार्ग को खोलता है। अब ये जो 4 बातें हैं, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना और बोना, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना है। हालेलुया। क्या करना है? डिसिप्लिन। क्योंकि अब आप एक नई सृष्टि में आ चुके हैं। आइए फिर से प्रभु के साथ डील कीजिए, डिसिप्लिन हो जाइए।
जो देना है, जो प्रभु के साथ वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, डिसिप्लिन कीजिए अपने आप को। अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। प्रभु के वचन को पढ़ते समय बिल्कुल साइड, मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा हूं। इस लालच से ना पढ़े प्रभु मुझे आशीष देगा, इससे पढ़े कि ये वचन मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। हालेलुया। प्रार्थना करें डिसिप्लिन के साथ। आप परिवार के साथ नहीं कर सकते, अकेले में करें।